हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज सब्सक्राइबर्स की भारी डिमांड पे मैं लेकर आया हूँ फ्लास्क की सीरीज। ठीक है जी। तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि फ्लास्क की सीरीज को स्टार्ट कीजिए, फ्लास्क की सीरीज को स्टार्ट कीजिए। तो मैं आज अपनी फ्लास्क की सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। जो मेरी बाकी की जो सीरीज हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी मैं कंटिन्यू रखूं, उनकी भी मैं बीच बीच में वीडियोस डालता रहूं, लेकिन फ्लास्क की वीडियोस भी अब मैं डालूंगा। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले आज की वीडियो में हम देखते हैं कि फ्लास्क क्या है, इसकी इंट्रोडक्शन क्या है और जो एडवांटेजेस हैं फ्लास्क की वो कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं। ठीक है जी। तो फ्लास्क क्या है? फ्लास्क इज अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क रिटन इन पाइथन। तो फ्लास्क क्या है? एक वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जिनको हम वेब एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी। तो वेब एप्लीकेशंस की जैसे कि हमारी जो वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए हम फ्लास्क फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। जो फ्लास्क फ्रेमवर्क है वो पाइथन लैंग्वेज में लिखा गया है। ठीक है जी। तो फ्लास्क जो फ्रेमवर्क है वो हमारा बहुत ही एक माइक्रो फ्रेमवर्क हम उसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम बहुत ही जो हमें जिसमें हमारी वेबसाइट्स में ज्यादा हमें फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए, मतलब कि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए हमारी वेबसाइट में, और हमें उस वेबसाइट को बहुत जल्दी ही बहुत कम टाइम में उसको डेवलप करना है। तो उस ऐसी वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए हम फ्लास्क फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो इट वाज डेवलप्ड बाय आर्मिन रोनाचर। ठीक है। आर्मिन रोनाचर ने इसको डेवलप किया था फ्लास्क के फ्रेमवर्क को। हु लेड अ टीम ऑफ इंटरनेशनल पाइथन एंथुसियास्ट कॉल्ड पोको। तो जो पाइथन के एंथुसियास्ट का मतलब होता है कि जो बहुत ही उसको जैसे एक्साइटेड होते हैं पाइथन के लिए, या फिर जिनको ज्यादा कह लो कि ज्यादा होता है एक्सपीरियंस होता है पाइथन में, उनकी एक टीम को वो लीड कर लेते। तो उन्होंने उन पाइथन के डेवलपर्स के साथ मिलकर इस फ्लास्क फ्रेमवर्क को डेवलप किया था। ठीक है। फ्लास्क इज बेस्ड ऑन वर्कजग WSGI। तो WSGI का मतलब होता है वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस। ठीक है। वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस क्या करता है? जो हमारी एप्लीकेशन होती है, वेब एप्लीकेशन होती है, उसको वेब सर्वर के साथ इंटरैक्ट करने में वो हेल्प करता है। ठीक है। जैसे हम अपनी वेब एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सर्वर को, और उस रिक्वेस्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सर्वर है वो हमें रिस्पॉन्स करता है, तो उस इंटरैक्शन को जो WSGI है वो करता है। ठीक है जी। और जो जिंजा 2 टेम्पलेट इंजन है, ये क्या करता है? जिंजा 2 टेम्पलेट इंजन है हमारे पास फ्लास्क में, जो क्या करता है? हमारे जो टेम्पलेट्स हैं, जो हमारा HTML का कोड है, उसको डायनेमिकली हमारे वेब पेज में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो बोथ आर पोको प्रोजेक्ट्स। पोको क्या है? poco.org एक वेबसाइट है जिसमें जो फ्लास्क की है वो डॉक्यूमेंटेशन बताई गई है कि फ्लास्क में कौन कौन से फीचर्स हैं और हम कैसे उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। जो भी फ्लास्क का सारा सिंटेक्स है वो poco.org हमारी एक वेबसाइट है, उसमें दिया गया है। हम आगे की सीरीज में मैं आपको बताऊंगा, उसको यूज करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हम poco.org से जो है फ्लास्क का जो कोड है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जो हमारा फ्लास्क फ्रेमवर्क है वो 2010 में डेवलप हुआ है। ठीक है। जो जेंगो है वो 2005 में हुआ है, और जो फ्लास्क है वो 2010 में हुआ है। ठीक है। तो फ्लास्क हमारा एक माइक्रो फ्रेमवर्क है जिसको हम बहुत ही सिंपल वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, और इससे हम बहुत ही फास्ट वे में वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी फ्लास्क की इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फ्लास्क, की फ्लास्क को हम क्यों यूज करते हैं। सो दीज आर दी एडवांटेजेस ऑफ फ्लास्क फ्रेमवर्क। तो फर्स्ट वन इज हायर कंपैटिबिलिटी विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो जो हमारा फ्लास्क फ्रेमवर्क है उसको हम दूसरी टेक्नोलॉजीज के साथ बहुत ही इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमें ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी अगर हम किसी और एप्लीकेशन को या फिर किसी और टेक्नोलॉजीज को फ्लास्क के साथ इंटीग्रेट करना चाहें। ठीक है। तो सेकंड वन इज इजियर टू यूज फॉर सिंपल केसेस। तो अगर हमें कोई सिंपल वेबसाइट बनानी है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हमें कोई सिंपल वेबसाइट बनानी है जिसमें हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखनी, ठीक है, तो उस सिनेरियो में हमें फ्लास्क फ्रेमवर्क का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी है टू डेवलप सिंपल एप्लीकेशन। ठीक है जी। जो थर्ड वन इज कोड बेस साइज इज रिलेटिवली स्मॉल। तो जो इसका कोड बेस साइज है,
एज कम्पेयर टू जेंगो ये बहुत ही स्मॉल है, ठीक है, क्योंकि जेंगो में हमारे पास बहुत ज्यादा कोड हमारे पास होता है जो पहले ही हमें मिलता है जैसे ही हम जेंगो को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लास्क में ऐसा कुछ नहीं होता, फ्लास्क में जितना भी कोड है वो हमें खुद से लिखना पड़ता है, तो इसमें इतनी ज्यादा कोड की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन इज हाई स्केलेबिलिटी फॉर सिंपल एप्लीकेशंस। तो इसकी जो स्केलेबिलिटी है वो भी हाई है, मतलब कि हम इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको स्केलेबल बना सकते हैं, मतलब कि इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज इजी टू बिल्ड अ क्विक प्रोटोटाइप। वही बात हो गई, इजी टू बिल्ड अ क्विक प्रोटोटाइप, मतलब कि अगर हमें क्विक कोई एप्लीकेशन बनानी है, क्विक वेब एप्लीकेशन बनानी है, बहुत ही कम टाइम में बनानी है, तो हम फ्लास्क के थ्रू वो बना सकते हैं, ठीक है। राउटिंग यूआरएल इज इजी, तो यूआरएल पे राउट करना इसमें बहुत ईजी होता है फ्लास्क के अंदर। नेक्स्ट वन इज इजी टू डेवलप एंड मेंटेन एप्लीकेशन। तो इसमें जो एप्लीकेशंस को डेवलप करना और उनको मेंटेन करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि इसमें जो कोड है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कोड इसमें सिंपल होता है। तो अपनी एप्लीकेशन को मेंटेन करना, ठीक है, और उसको डेवलप करना इसमें बहुत ही इजी है। नेक्स्ट वन इज डेटाबेस इंटीग्रेशन इज इजी। तो अगर हमें फ्लास्क में किसी डेटाबेस को इंटीग्रेट करना है तो इसमें बहुत ही इजी है, ठीक है। इसमें हमारे पास बिल्ट इन डेटाबेस होता है SQL Alchemy, ठीक है, MySQL Alchemy, सॉरी SQL Alchemy, ठीक है। SQL Alchemy हमारे पास एक मॉड्यूल होता है फ्लास्क के अंदर, उसको इंपोर्ट करके हम उसके थ्रू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं अपने फ्लास्क के अंदर, ठीक है। SQL Alchemy नाम का हमारे पास मॉड्यूल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट अपनी वीडियोस में कि कैसे हम उसके थ्रू डेटाबेस क्रिएट करते हैं। और जो लास्ट है, लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन स्पेशली ऑन गिटहब। तो जो फ्लास्क के रिसोर्सेज हैं वो ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा अवेलेबल हैं। अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम सिंपल गूगल के थ्रू उसको सर्च करके उसका सोल्यूशन हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लास्क में हमारे पास बहुत ही ज्यादा इसकी जो है इसके रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा अवेलेबल हैं। तो अगर हमें कहीं पे हमारा कोई एरर आ रहा हो या फिर हमें कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए हो फ्लास्क के बारे में, तो हम वो इजीली अवेलेबल हमें हो जाएगी ऑनलाइन, ठीक है। और गिटहब पे इसके बहुत ही ज्यादा रिसोर्सेज हैं, तो गिटहब पे भी हमें इसके सोल्यूशंस प्रोवाइड हो सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लास्क कि फ्लास्क क्या है। फ्लास्क एक माइक्रो फ्रेमवर्क है जिसको हम बहुत ही सिंपल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए और बहुत ही कम टाइम में एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।